हेलो फ्रेंड्स, आज क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पढ़े थे कि संधि हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यानी संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि स्वर संधि क्या होता है, यानी कि 2 स्वरों के जो समीपता के कारण जो वर्ण का विकार होगा उसको हम स्वर संधि कहेंगे। उसके बाद हम लोग स्वर संधि के भेद पढ़े थे। इस स्वर संधि के जो हमारे भेद हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो स्वर संधि के सबसे पहले भेद को हम देखे थे, दीर्घ संधि को। उसके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। क्या लिखा है गुण संधि के बारे में देखिए। यदि अ या आ के बाद क्या आए, ई या ई आए, तो उसके स्थान पर क्या होता है, ए का एकादेश हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ का आदेश हो जाता है। और अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, और उ आए तो ओ हो जाता है, और जब री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। समझिएगा, जब ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जब उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और जब री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो इसी को हमको समझना है। तो देखिए क्या लिखा है, उदाहरण देखिए। अ या आ के बाद क्या आया है, ई आया है। मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई में से कोई भी ई आ सकता है। तो अगर ई आएगा तो क्या होगा, उसके स्थान पर ए का एकादेश हो जाएगा, यानी ए आ जाएगा। वो दोनों अ और अ या आ या फिर इधर वाले जो वर्ण होते हैं ई या ई, वो दोनों हट जाएंगे और उनके स्थान पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है उप जोड़ इंद्र, तो उप आप देख सकते हैं, उप का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, अ होगा। क्योंकि प है तो प को जब हलंत लगाएंगे तो अ निकलेगा बाहर। और जो इंद्र है, इंद्र का प्रथम वर्ण क्या होगा, ई होगा। तो इन अ और ई में क्या होगा, हमारा संधि कार्य होगा। तो अ और ई के, तो आप जानते हैं कि अ या आ के बाद अगर ई या ई में से कोई भी आए, यानी कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से कोई भी ई आए, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। अभी हम देखे हैं गुण संधि के बारे में ही कि अ या आ में के बाद अगर ई या ई में से कोई भी आए तो क्या होता है, तो ए का आदेश हो जाता है, यानी ए आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, उपेंद्र हो गया है। तो उपेंद्र में क्या है, ए आ गया है। यानी कि देखिए उप का उप तो है लिखा हुआ, और इंद्र में क्या है कि आधा न और जो द्र है उसको वो लिखा हुआ है। और ये जो इस तरह से एकले देख रहे हैं वो क्या हुआ है, ए के लिए आया है। तो समझिए, आप समझ सकते हैं। जैसे हम इसको अलग से समझते हैं, इस तरह से हम लिख के समझाते हैं। देखिए जैसे उप जोड़ इंद्र, उप जोड़ इंद्र क्या बनेगा, उपेंद्र बनेगा। तो आप देखिए क्या हुआ है कि यहाँ जो उप है उसमें से अ निकला है और इधर ई निकला है। तो अ और ई मिलके क्या बना है, ए बना है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, उपेंद्र हो गया। आप देख सकते हैं इधर उप बचा, और ये ए है। जो ए क्या करेगा, इस पर एकले की मात्रा लगा देगा और हलंत को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। और इधर क्या बचेगा, तो ई आधा न और द्र बचेगा। तो ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं
देव जोड़ इंद्र बनेगा देवेंद्र, गण जोड़ ईश बनेगा गणेश। देखिए गण में से अ और ई निकलेगा, इसमें से और बनेगा इकले गणेश। आप देख सकते हैं महा जोड़ ईश यानी महा में से आ निकलेगा और इधर ई है तो आ और ई मिलके बनेगा इकले ए बनेगा। आप देख सकते हैं नर में से अ तो इस तरह से हमारे सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अ या आ के बाद ओ या ऊ आए तो क्या होता है ओ हो जाता है। तो आप देखिए भाग्य में से क्या निकलेगा अ निकलेगा और उदय में से क्या है ऊ है। तो अ और ऊ के बाद क्या आएगा, यानी कि अ और ऊ के बाद अ के बाद अगर ऊ या ऊ में से कोई भी आए तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ओ हो जाएगा, यहाँ पे ओ की मात्रा लगा हुआ है, यानी भाग्योदय में क्या लगा है ओ की मात्रा है। आप देख सकते हैं भाग्य लिखा है और इधर दय भी लिखा है, यानी उदय में से ओ निकल गया है और भाग्य में से अ निकल गया है और ओ बन गया है, भाग्योदय हो गया है। उस तरह से सूर्योदय हो गया, नरोत्तम हो गया, नर जोड़ उत्तम। तो इस तरह से सभी में ओ लगा है। हितोपदेश, महोत्सव, गंगोत्सव सभी में ओ लगा है। यथोचितम आप देख सकते हैं सभी में ओ लगा है। उसके बाद देखिए देव ऋषि, तो आप जानते हैं कि देव से क्या निकलेगा और निकलेगा और ऋषि में से क्या निकलेगा री निकलेगा और ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे तो और बनाएंगे, और का आदेश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे और लिखा हुआ है। आप देखिए हम आपको समझाते हैं इसको लिखकर। देखिए इसे देखिए देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। तो क्या होगा देव में अगर हम हलंत लगा देते हैं तो इससे अ निकल जाएगा और इधर से क्या निकल जाएगा री निकल जाएगा। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा तो और का आदेश होगा और होगा। और आप देख सकते हैं कि इधर क्या है बचा हुआ, तो देव बचा हुआ है, वह में हलंत भी लगा हुआ है, हलंत लगा देंगे आप। और इधर क्या है इधर है री तो निकल गया यहाँ, तो बचा ये शी, तो ये शी लिख देंगे। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो र देख पा रहे हैं, यहाँ जो अ देख रहे हैं वो अ इसको पूरा करेगा व को, और ये र कहाँ जाएगा इस सी के ऊपर जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा देवर्षि, यानी कि क्या बनेगा देखिए देव, देखिए देव, देखिए यहाँ देवर्षि बनेगा, यानी कि आप देख सकते हैं देव का देव है, यानी कि इसमें से अ निकल गया है। और ऋषि का जो अर बना है वो अर का जो र है वो क्या है वो इस पे आया है। तो इस तरह से जुड़ के हमारा बना हुआ है, यानी देव और ऋषि जोड़ के देवर्षि बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे और आ मिलके अर बनाया है। चलते हैं आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों को कौन संधि पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है वृद्धि संधि। अब हम लोगों को पढ़ना है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के बारे में जान लीजिए क्या होता है वृद्धि संधि। तो अ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या होता है आय का एक आदेश हो जाता है। इसी तरह अ या आ के बाद अगर ओ या औ आए
तो क्या होता है, औ का आदेश होता है। तो वृद्धि संधि में क्या बनता है, अ बनता है और औ बनता है। याद रखेंगे, दो चीज़ बनता है, अ और औ, अ और औ बनता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए कब अ बनता है, कब औ बनता है। देखिए अ या आ के बाद अगर ए या अ में से कुछ भी आए तो अ रहेगा, यानी वृद्धि हो जाता है और ए के मिलने से अ बन जाता है, उसका वृद्धि हो जाता है। देखिए मम से क्या निकलेगा, अ निकलेगा, और ए से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, तो क्या बनेगा, और ए मिलने से अ बनेगा। तो इस तरह से आपका देखिए ये अ की मात्रा लगा है ऊपर, यानी कि डबल अकेले जो होता है वो क्या होता है, अ की मात्रा होता है। तो देख सकते हैं मम का मम है और वो इधर वाला वो है और यहाँ पे अ की मात्रा लगा हुआ है बीच में, तो अ बना है और ए मिलने से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आप देखिए ममैब हो गया, एक एकम हो गया, एक और एकम, एक एकम बन गया, यानी कि क में से अ निकला और ए मिलके अ बना। उसके बाद तवैब हो गया, अधैब हो गया, लतैब हो गया, तथैब हो गया। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जल जोड़ ओघा, जलौघा, यानी कि जल में से क्या निकला, अ निकला, और यहाँ से क्या निकला, ओघा में से ओ निकला, और ये दोनों अ और ओ जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो अ और ओ मिलेगा तो क्या होगा, औ का आदेश होगा। तो देखिए औ है, यानी कि आप देख सकते हैं जल, तो जल जोड़ ओघा, यानी जल में जल का जल भी लिखा है और इधर घ का घ भी लिखा है, और बीच में औ की मात्रा कहाँ से आया है, तो जल में से अ और ओ जब समीप आए हैं तब क्या बना है, अ बना है और जलौघा हो गया है। तो आप देख सकते हैं औ की मात्रा यहाँ भी है, सभी में अ की मात्रा है। यहाँ ममौषधि, नवौषधि, आप देखिए नवौषधि, विद्योचितम, आत्मोत्सव, ये सभी आया है। उसके बाद आप देख सकते हैं हम लोगों को पढ़ना है यण संधि। तो यण संधि क्या होता है, तो जो इक होते हैं, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, उसके स्थान पर यदि यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। तो याद रखिए इक के स्थान पर यण होता है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। यानी इक क्या होता है, तो इक एक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री, ली चारों वर्ण आते हैं, जो हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, वर्णमाला के वीडियो में। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं, य, व, र, ल, ये चार वर्ण आते हैं। तो इक के स्थान पर यण होता है, यानी ई वाला वर्ण ई के स्थान पर य हो जाता है, उ के स्थान पर क्या होता है, व हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, और री के स्थान पर र हो जाता है, ली के स्थान पर ल हो जाता है। तो इसका जब ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई को य, उ को व, री को र तथा ली को ल आदेश हो जाता है। समझिएगा क्या होता है, ई य आदेश हो जाता है, उ व आदेश हो जाता है, री र आदेश हो जाता है, और ली का ल आदेश हो जाता है। ये चीज़ समझना है, जब भी इक के बाद यानी इक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं ई, उ, री, ली, इन चारों के बाद ई, उ, री, ली, आप समझिए ई, उ, री और ली, इन चारों के बाद अगर प्लस में कोई भी इसके अलावे दूसरा वर्ण आए तो क्या होता है, तो ई के स्थान पर क्या आता है, य आ जाता है, और उ के स्थान पर क्या आ जाता है, व आ जाता है, री के स्थान पर र आ जाता है, री के स्थान पर र आ जाता है,
और री के स्थान पर क्या आ जाता है, ल आ जाता है। तो इन चीज़ों को समझिए। तो आगे चलते हैं। देखिए जैसे यदि जोड़ अपी है, तो यदि में से आप देख सकते हैं, यदि में से हम क्या निकाल सकते हैं, यदि का अंतिम वर्ण क्या होगा। तो अगर द में हम हलंत लगा देंगे, इसको यद बना देंगे, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, ई निकल जाएगा। ये इस तरह से जो ह्रस्व ईकार दिया है, ह्रस्व ई, तो ये ह्रस्व ई यानी ह्रस्व ईकार निकल जाएगा, ह्रस्व ई निकल जाएगा। तो यदि में से क्या निकल गया, यदि में से निकल गया हमारा ह्रस्व ई। और अपी में से क्या है पहला पद, तो अपी का प्रथम वर्ण क्या है, प्रथम वर्ण है अ। तो ई के बाद अगर हम आपको बताए थे कि ई उ री ली, इस चारों के बाद अगर कोई भी दूसरा वर्ण आए, यानी कि इस ई उ री ली को छोड़कर कोई दूसरा आए, तो ई के स्थान पर य हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है, ली के स्थान पर ल हो जाता है। तो इसी को हम समझेंगे। तो आप देखेंगे कि ई के स्थान पर ई के बाद क्या आ गया है, दूसरा वर्ण आ गया है, अ आ गया है। तो इसलिए ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर य हो जाएगा। आप देख लीजिए ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। और क्या होगा उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो आप देखिए इसको जोड़ के कैसे बना हुआ है। तो आइए इसको हम समझते हैं विस्तार से। इधर खाली पेज में देखिए जैसे लिखा हुआ है यदि जोड़ अपी। तो देखिए यदि में से क्या निकलेगा, ई निकलेगा, और इधर से क्या आएगा, अ आएगा। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। और ये इस तरह अपी का अपी ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपी का अपी ही रह जाएगा। तो अब देखिए यदि में से जब ई निकल गया तो क्या बचेगा, यद बचेगा। तो आप देख सकते हैं जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो आप जोड़िए क्या होगा। तो य द और ये दोनों द और य एक साथ मिलेंगे। आप देखिए ये द और य क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये इस तरह से द और य लिखाएगा, द और ये अ क्या करेगा, इसको पूरा कर देगा। और पी, ये इस तरह से पी लिखा जाएगा, इस तरह से। तो क्या बन जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। तो यदि जोड़ अपी क्या होता है, यद्यपि होता है। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, आप देखिए यदि जोड़ अपी यद्यपि लिखा हुआ है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए इति में से क्या निकला, य निकला, इति में से क्या निकला, ई निकला, और यहाँ है अ। तो ई के बाद अगर अ आ गया तो क्या होगा, ई जो है य बन जाएगा। देखिए य बन गया है, ठीक है। और इधर जो भी रहेगा वो रह जाएगा, आदि का आदि रह जाएगा। देखिए इसमें आदि है और क्या हुआ है, ई के स्थान पर य हो गया है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। इति जोड़ आदि क्या होता है, इत्यादि होता है। उसके बाद हमारा अति जोड़ आचार अत्याचार होता है। इति जोड़ अवदत इत्यवदत होता है। तो इस तरह से आप बना के देखिएगा, सब बन जाएगा। आप देख सकते हैं अनु जोड़ अय अन्वय कैसे बनेगा। आप समझिए कि अनु में से अन बच गया और ये उ निकल गया, तो उ बन गया व, ठीक है। और क्या है, अय है, तो अय है इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अन्वय। आप देख सकते हैं, आप देखिए ये जो हमारा न है वो अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। ये न हमारा क्या है, अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। और वह क्या हो जाएगा, अ के मिलने से पूरा हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा अन्वय लिखाता है। अन्वय हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, न उसमें
आधा होता है और वह हमारा क्या होता है, पूरा होता है। तो इस तरह से आप सभी को देखेंगे बनाकर। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा, देखिए आप, लिरी जो आकृति क्या बना, लाकृति बना। तो किस तरह से बना, तो आप जानते हैं लिरी को ल में बदलना है, लिरी ल बन गया और आ ला पर लग गया, आ लाकृति हो गया। तो इस तरह से आप देखिएगा आगे सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से। चलते हैं हम लोग, देखते हैं अयादी संधि। तो अयादी ए, ऐ, ओ और औ के बाद अगर कोई स्वर आए तो ए हमारा क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। और ऐ, देखिए इस चीज़ को समझिए, इधर हम साइड में समझते हैं। अगर ए, ऐ, ओ और औ, इसमें से इन सभी के बाद अगर कोई भी दूसरा स्वर आए तो ए क्या बन जाएगा, तो ए बन जाएगा ऐ। ए क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। और ऐ क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, आ य आय। और ओ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा अब। और औ क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा आव, आ आवो। तो इस तरह से आपको समझना है, देखिए इसको समझिएगा। तो ए क्या बन गया है, बन जाएगा आय, आय बन जाएगा, आय क्या बनेगा, आय बनेगा। और ओ क्या बनेगा, अब बनेगा। और औ क्या बनेगा, आप बनेगा। तो इस तरह से सभी बदल जाएंगे। तो देखिए, अब देखिए नेज और अनम लिखा हुआ है। तो नेज और अनम क्या होता है, नैनम होता है। किस तरह से होगा, तो ने में से ने जब रहेगा तो न और क्या होगा, न और ए होगा। और उसके बाद ने हो गया और इधर अनम से क्या निकलेगा, अ निकलेगा। अनम इस तरह से लिखा जाता है। तो ने का ए और अनम का क्या, अब देखिए एक मिनट, ने का ए और अनम का क्या, अ। तो ये दोनों मिलेंगे तो एक क्या बनेगा, आप जानते हैं कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी वर्ण आए तो ए बन जाएगा आय में, ओ बन जाएगा अब में। तो इस तरह से बदलेगा। तो ए क्या चीज़ में बदलेगा, आय में बदल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, आप देखिए यहाँ से ए, ने में का ए जो है ना, आय में बदल गया। और इधर क्या है, अनम है। ठीक है, अनम हो गया। और इधर ने में से जब ने का ए निकाल दिए तो न बच गया आधा वाला। तो इस तरह से हमारा बन गया नैनम। नेज और अनम क्या बन गया, नैनम। सेज और अनम सैनम। तो इस तरह से सभी बन जाएंगे। आप इसके उदाहरण को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा बचा है अब पूर्व रूप संधि और बचा है क्या, प्लुत परिग्रह। तो इसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।